बच्चों के साथ इंग्लिश बोलें। इन 77 इंग्लिश फ़िक्रात से बच्चों के साथ इंग्लिश बोलना हुआ अब आसान। इस सबक के नोट्स आप वीडियो के नीचे दिए गए लिंक के ज़रिए बआसानी हासिल कर सकते हैं। अगर आप हमारे इस चैनल पर न्यू हैं दोस्तों, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारे आने वाली इंग्लिश लर्निंग वीडियोस बर वक्त हासिल होती रहें। तो चलें दोस्तों, हमारे आज के लेसन का आगाज़ करते हैं। मुझे बाहर निकाल लो। गेट मी आउट, गेट मी आउट। अगर आप अपने बच्चे को ये फ़िक्रा सिखाएंगे मुझे बाहर निकालो, तो आप उसके साथ प्रैक्टिस करें इस वाले सेंटेंस के साथ, गेट मी आउट। मुझे नहीं समझाओ। डोंट एक्सप्लेन टू मी, डोंट एक्सप्लेन टू मी। एक्सप्लेन का माना होता है वजाहत करना या समझाना। अगर आप अपने बच्चे को कहना चाहते हैं कि मुझे ना समझाओ, तो उसे कहें डोंट एक्सप्लेन टू मी, ठीक है। बहस नहीं करो। बहस नहीं करो को इंग्लिश में कहते हैं डोंट आर्ग्यू। आर्ग्यू का माना होता है किसी के साथ झगड़ा करना या बहस करना, ठीक है। डोंट आर्ग्यू, डोंट आर्ग्यू का माना क्या होता है? बहस करना। इसे मजबूती से पकड़ो। इसे मजबूती से पकड़ने को इंग्लिश में कहते हैं होल्ड इट टाइटली, होल्ड इट टाइटली। होल्ड का माना होता है पकड़ना और टाइटली का माना होता है मजबूती के साथ। होल्ड इट टाइटली। कुछ गड़बड़ है। कुछ गड़बड़ है, इसे इंग्लिश में कहा जाता है समथिंग इज़ रॉन्ग। यानी बच्चा अगर आपका कोई मशकूक काम कर रहा है तो आप कह सकते हैं समथिंग इज़ रॉन्ग। समथिंग इज़ फिशी भी कह सकते हैं और समथिंग इज़ रॉन्ग भी आप कह सकते हैं। आगे मूव करते हैं। आओ इसकी कोशिश करते हैं। लेट अस ट्राई इट, लेट अस ट्राई इट। जब आप दो या दो से ज़्यादा दोस्तों को कहते हैं ना, आओ इसकी कोशिश करते हैं, आओ ये काम करते हैं, तो आप कहेंगे लेट अस ट्राई इट, लेट अस ट्राई इट। ओह ये तो बहुत आसान है। ओह इट्स जस्ट इजी टू डू। अगर कोई काम आसान है और आप अपने बच्चों को ये कहना चाहते हैं कि बेटा ये तो बहुत आसान है, तो इंग्लिश में ये वाला फिक्रा यूज़ करें, ओह इट्स जस्ट इजी टू डू। मेरी टीचर बहुत अच्छी है। माई टीचर इज़ रियली नाइस। बच्चे आमतौर पर घर में आकर अपनी टीचर्स की तारीफ़ करते हैं, तो वो ये वाला सेंटेंस यूज़ कर सकते हैं, माई टीचर इज़ रियली नाइस। मसलन आपने पूछा हाउ इज़ योर टीचर, तो आगे से बच्चा क्या कहेगा? माई टीचर इज़ रियली नाइस, ठीक है। ये सिर्फ मेरा है। इट्स जस्ट माइन, इट्स जस्ट माइन। ये खेलने का वक्त है। इट्स टाइम टू प्ले नाउ, इट्स टाइम टू प्ले नाउ। प्ले का माना होता है खेलना। मुझसे ये मत करवाओ। डोंट मेक मी डू दिस, डोंट मेक मी डू दिस। अच्छा दोस्तों, ये वाला जो है ना वर्ड्स मेक मी, ये हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हम किसी को मजबूर करके कोई काम करवा रहे होते हैं, ठीक है। डोंट मेक मी डू दिस वर्क, मुझसे काम मत करवाओ, ठीक है। ये तो होना ही है। इट्स इनएविटेबल, इट्स इनएविटेबल, यानी ऐसी चीज़ जो हर हाल में होना होती है। अपने हुनर को निखारो। होन योर टैलेंट, होन योर टैलेंट। होन का माना होता है निखारना। टैलेंट का माना क्या होता है? आपका जो अंदर कैपेसिटी होती है, आपकी एबिलिटी होती है, हुनर, उसे हम क्या कहते हैं? टैलेंट कहते हैं, ठीक है। खाओ मेरी कसम। स्वीयर ऑन मी। बच्चे ने अगर कोई गलत काम किया और आप वो झूठ बोल रहा है, तो आप उसे क्या कहते हैं? खाओ मेरी कसम। इसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे? स्वीयर ऑन मी, मेरी कसम खाओ। इससे दोस्ती कर लो। बी फ्रेंड हिम या बी फ्रेंड हर। अगर मेल है तो आप कहेंगे बी फ्रेंड हिम, अगर फीमेल है तो हम कहेंगे बी फ्रेंड हिम, ठीक है। मैं कपड़े तय कर रहा हूँ। आई एम फोल्डिंग अप द क्लोथ्स, आई एम फोल्डिंग अप द क्लोथ्स। पेपर को बीच से मोड़ दो। फोल्ड द पेपर इन हाफ, फोल्ड द पेपर इन हाफ। मैं अभी आया। आई विल बी राइट बैक, आई विल बी राइट बैक। मैं गुब्बारा फुला रहा हूँ। आई एम ब्लोइंग अप ए बैलून, आई एम ब्लोइंग अप ए बैलून। ब्लो का माना होता है वैसे तो हवा में उड़ जाना, कोई चीज़ फट जाना। तो गुब्बारे में जो हम हवा वगैरह भरते हैं उसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? ब्लो अप। ब्लो अप हवा यानी कि गुब्बारे में भरना। मैंने गुब्बारा फोड़ दिया। आई पोप द बैलून। पोप का माना क्या होता है? फोड़ देना बैलून को। बैलून का माना क्या होता है? गुब्बारा, ठीक है। वहीं रहो।
स्टे राइट देयर, स्टे राइट देयर, देयर का माना होता है वहां। ताली बजाओ, क्लैप योर हैंड्स, क्लैप योर हैंड्स। चुटकी बजाओ, स्नैप योर फिंगर्स, स्नैप का माना होता है चुटकी बजाना। स्नैप योर फिंगर्स। उंगलियां क्रॉस करो, क्रॉस योर फिंगर्स, क्रॉस योर फिंगर्स। ये बेसिकली आप अपने बच्चों को ना एडवाइसेस दे रहे हैं कि आप ये काम करो, ताली बजाओ, चुटकी बजाओ, उंगलियां क्रॉस करो। या आगे हमारे पास एक सेंटेंस आ रहा है ये वाला, उंगलियां हिलाओ, विगल योर फिंगर्स, विगल योर फिंगर्स। उठ कर बैठो, सिट अप, सिट अप। उल्टी पलटी मार के बैठो, सिट क्रॉस लेग्ड, सिट क्रॉस लेग्ड। आमतौर पर हम बच्चों को कहते हैं कि उल्टी पलटी मार के बैठो, ठीक है, यानी अपनी जो एक टांग है दूसरी टांग के ऊपर रख के बैठो। इसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? सिट क्रॉस लेग्ड। पेंसिल मुंह में ना डालो, डोंट पुट योर पेंसिल इन माउथ, डोंट पुट, पुट का माना क्या होता है? डालना। योर पेंसिल, अपनी पेंसिल, माउथ यानी मुंह में। डोंट पुट योर पेंसिल इन माउथ। ये अच्छी बात नहीं है, दिस इज अ नाइस। बच्चा गलत काम कर रहा है ना तो आप उसे कहें दिस इज अ नाइस, ये अच्छी बात नहीं है, ठीक है। उंगलियां चिटकाओ, क्रैक योर नकल्स, क्रैक योर नकल्स। हाथ आगे करो, होल्ड आउट योर हैंड, होल्ड आउट योर हैंड का माना क्या होता है? हाथ आगे करो। बच्चे को आप चीज़ वगैरह दे रहे होते हैं ना तो उसे इंग्लिश में कहें होल्ड आउट योर हैंड, हाथ आगे करो, ठीक है। उंगलियां मोड़ो, कर्ल योर फिंगर्स, कर्ल का माना होता है मोड़ना, ठीक है। आमतौर पर हम अपने बालों के लिए इस्तेमाल करते हैं ना कि घुंघराले बाल, कर्ली हेयर, घुंघराले बाल। कर्ल योर फिंगर्स, उंगलियां मोड़ो। मुट्ठी बनाओ, फॉर्म अ फिस्ट, फॉर्म अ फिस्ट, फिस्ट का माना होता है मुट्ठी, फॉर्म माना होता है उसको बनाना। फॉर्म अ फिस्ट, मुट्ठी बनाओ। मैं बाद में कर लूंगा, I'll do it later। ममा ने अगर आपको काम कहा तो आप कहते हैं ममा I'll do it later, मैं बाद में कर लूंगा, ठीक है। टालो मत, Don't put off, put off का माना होता है किसी काम को, किसी बात को टाल देना। Don't put off, टालो मत, जैसा कि आप अपने होमवर्क को टाल देते हैं। Don't put off your homework। ठीक है मन में पढ़ो, All right, read silently, silently खामोशी से अपने दिल के अंदर इसको पढ़ो, ऊंचा नहीं पढ़ना। All right, read silently। अपनी पेंसिल छील लो, Sharpen your pencil, sharpen का माना होता है तेज करना। Your pencil, अपनी पेंसिल। Sharpen your pencil, अपनी पेंसिल को छील लो। कलाई घुमाओ, Rotate your wrist, rotate का माना होता है घुमाना। Wrist कलाई, rotate your wrist, अपनी कलाई को घुमाओ। बाय करो, Wave goodbye, wave का माना होता है हिलाना। हम ये भी कह सकते हैं say goodbye, goodbye कहो। वेव का माना भी होता है किसी को हम गुड बाय बोल रहे होते हैं तो उसके लिए हम इशारा करते हैं, तो क्या कहना है? वेव गुड बाय, बाय करो। हाथ जोड़ो, फोल्ड योर हैंड्स, फोल्ड का माना होता है किसी चीज़ को तय करना। हाथों को भी हम जोड़ रहे होते हैं तो इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? फोल्ड योर हैंड्स, हाथ को जोड़ो। इसे कैसे खोलूं? हाउ टू ओपन दिस? नंगे पाँव मत चलो, डोंट वॉक बेयर फुटेड, जिंदगी ऐसी ही है, सच इज लाइफ, मेरी बात लिख लो, मार्क माई वर्ड्स। दरवाजे की कुंडी खोल दो, अनलैच द डोर, लैच का माना होता है कुंडी लगाना और लैच को हम कुंडी भी कहते हैं। अनलैच द डोर, कुंडी खोल दो। कौन सा वाला? विच वन? ये वाला दिस वन, या वो वाला? या वो वाला, इसे इंग्लिश में कहते हैं और दैट वन। अच्छा, आमतौर पर हम बच्चों को कहते हैं ना, या बच्चे आपसे पूछते हैं कि कौन सा वाला, विच वन, तो आप बच्चे को क्या कहते हैं? ये वाला, ठीक है। और उसके बाद बच्चा कहता है ये वाला या वो वाला, और दैट वन, ठीक है। तो बच्चों को ये छोटे छोटे फिक्रात सिखाएं ताकि उनके लिए इंग्लिश बोलचाल घर के अंदर आसान हो जाए, ठीक है। कोई सा भी चलेगा, एनीवन विल डू। तुमने मेरी नींद खराब की, यू डिस्टर्ब्ड माय स्लीप। उठ गए हो, आर यू अप? जोर से बोलो, स्पीक लाउडर। सीधे होकर बैठो, सिट स्ट्रेट। खींच कर अलग करो, पुल देम अपार्ट, पुल का मान होता है खींचना, अपार्ट का मान होता है अलग करना। पुल देम अपार्ट, खींच कर अलग करो। इसका क्या करना है? व्हाट टू डू विद दिस? जैसे आपकी मर्जी, एज यू लाइक। इसका क्या करना है? ये हमारे पास दोबारा से सेंटेंस आ गया, इसको हम दोबारा नहीं बोलेंगे, आगे मूव करते हैं। इसे दूध में डुबा कर खाओ, डिप दिस इन द मिल्क एंड ईट। डिप का माना होता है
किसी चीज़ को डुबोकर उसके बाद उसको खा लेना। डिप दिस इन द मिल्क एंड ईट। क्या मैं सारे ले लूं? कैन आई टेक ऑल? इस बैग को उठाओ। कैरी दिस बैग। इसे उठाओ। पिक दिस अप। ये खराब मत करो। डोंट स्पॉइल इट। स्पॉइल का माना होता है खराब करना। ये खिलौना आपका है। दिस टॉय इज योर्स, यानी आप बच्चे को कहते हैं ना ये खिलौना आपका है। दिस टॉय इज योर्स, ठीक है। बाहर देखो कौन है। लुक हु इज आउटसाइड। ऊंचा नहीं बोलो। डोंट स्पीक लाउड। बच्चे को आप ऑर्डर भी कर सकते हैं, नसीहत भी कर सकते हैं कि ऊंचा नहीं बोलो। डोंट स्पीक लाउड, ठीक है। जाओ बाहर खेलो। गो प्ले आउटसाइड। साफ कपड़े पहनो। वेयर नीट ड्रेस। टीचर से बदतमीजी नहीं करो। डोंट बी रूड टू टीचर। बच्चे को आप नसीहत करते हैं ना, टीचर के साथ बदतमीजी नहीं करो। डोंट बी रूड टू टीचर, ठीक है। पानी की बोतल बैग में रखो। पुट वाटर्स बोतल इन दी बैग। इसे आपस में बांट लो। बोथ डिवाइड इट बिटवीन अस। इन चीजों को हाथ नहीं लगाओ। डोंट टच दीज थिंग्स। इससे दूर रहो। स्टे अवे फ्रॉम इट। यहाँ बैठे रहें। कीप सिटिंग हियर। यहाँ से हिलना नहीं। डोंट मूव फ्रॉम हियर। कुर्सी मत हिलाएं। डोंट मूव द चेयर। इसके साथ नहीं जाओ। डोंट गो विद हिम। अगर बच्चा आपकी किसी और बच्चे के साथ जा रहा है और आपको अच्छा नहीं लग रहा तो आप क्या कहते हैं? उसके साथ नहीं जाओ। डोंट गो विद हिम, ठीक है। तुमने ये किया। डिड यू डू दिस? खाना खाओ। ईट फूड। सीधा स्कूल जाओ। गो स्ट्रेट टू स्कूल। वर्दी खराब नहीं करो। डोंट स्पॉइल योर यूनिफॉर्म। ऑल राइट फ्रेंड्स, तो इसी के साथ ही आज का हमारा ये वीडियो लेसन ये भी मुकम्मल हुआ। अगर आपकी ये ख्वाहिश है कि आपका बच्चा फरफर इंग्लिश में बात करे तो आप इन 77 इंग्लिश फ़िक्रात से आप अपने बच्चे को बआसानी इंग्लिश बुलवाना सिखा सकते हैं। बच्चों के साथ इन फ़िक्रात से उनके साथ प्रैक्टिस करें। वीडियो लेसन अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिए। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह दोस्तों आपके साथ मुलाकात होगी नेक्स्ट किसी और लेक्चर के साथ। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।